अस्सलाम वालेकुम। इस प्रेजेंटेशन में हम ये देखेंगे कि ओहायो स्टडीज़ ऑफ लीडरशिप में लीडरशिप के बारे में हमें क्या क्या कंक्लूजन्स मिलती हैं, क्या क्या सजेशंस मिलते हैं। ये रिसर्च हमारे पास ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई थी 1945 में, इसलिए इसे ओहायो स्टडीज़ ऑफ लीडरशिप कहा जाता है। इसके साथ साथ ये बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी है, यानी कि लीडर के बिहेवियर पे फोकस करती है और लीडर के बिहेवियर के बारे में ही एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले हमारे पास दो मेन ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं ओहायो स्टडीज़ के। पहला ये था कि लीडर के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, यानी कि वो बिहेवियर जो सबके सामने है, बजाय इसके उन आदतों को देखा जाए जो मुश्किल से किसी सिचुएशन में सामने आती हैं। उसके साथ दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ये देखना चाह रहे थे कि एक लीडर के बिहेवियर का उसकी परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होता है। ओहायो स्टडीज़ की हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि जो लीडरशिप है उसके हमारे पास बेसिकली दो बिहेवियर्स होते हैं, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। और इन्हीं दो बिहेवियर्स को इस्तेमाल करके कोई भी लीडर अपनी एम्प्लॉयज़ को या अपनी टीम को मैनेज करता है ताकि वो गोल अचीव कर सके। अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए रिसर्च टीम ने जो क्वेश्चनेयर्स डेवलप किए थे, डिज़ाइन किए थे, उस क्वेश्चनेयर का नाम था लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनेयर। यानी कि इस क्वेश्चनेयर का काम ये था कि वो लीडर के डिफरेंट बिहेवियर्स के बारे में उससे सवाल करे। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से के बारे में एक सवाल था उसमें, और उसमें लिखा गया है कि आपको अक्सर अगर रिसोर्सेज कम हो जाए तो गुस्सा आता है। वहाँ पे नेवर टू ऑलवेज रेटिंग्स थी, यानी कि नेवर, ऑफन, वेरी ऑफन, समटाइम्स एंड ऑलवेज। 150 इस किस्म के डिफरेंट सवालात लिखे गए थे इस क्वेश्चन में। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर में हमारे पास लीडर का रोल जो है वो क्लियरली डिफाइंड होता है और एम्प्लॉयज़ को भी पता होता है कि उन्होंने क्या काम करना है, और ये ज़्यादा काम से रिलेटेड होता है। एम्प्लॉयज़ को छोड़कर इसका फोकस सबसे ज़्यादा होता है काम पे। जिस लीडर में इनिशिएटिंग बिहेवियर ज़्यादा होगा वो लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को गलत काम करने पर रोकेगा, टोकेगा। इसके साथ साथ उसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बता देगा कि उनके काम क्या क्या हैं और हर हाल में उसे काम पूरे चाहिए होते हैं। वो अपने काम के स्टैंडर्ड्स पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बल्कि अपने काम को परफेक्ट चाहता है। इसके साथ साथ वो अपने एम्प्लॉयज़ की कोई एक्स्ट्रा हौसला अफजाई नहीं करता, बल्कि जो नॉर्मल सिचुएशन है, यानी कि नॉर्मल इंसेंटिव्स हैं, उनकी सैलरी वगैरह, इससे ज़्यादा उनकी पर्सनल कोई हेल्प नहीं करेगा। साथ ही साथ वो ये देखता है कि वर्कर्स आपस में बराबर का काम करके, इक्वली कोऑर्डिनेट करके काम अच्छे तरीके से पूरा करें। इनिशिएटिंग बिहेवियर के मुकाबले में कंसिडरेशन बिहेवियर ये है जिसमें एक लीडर अपने वर्कर्स का कंफर्ट, अपने वर्कर्स की आसानी देखेगा और साथ ही साथ में वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन को भी नज़र में लाएगा। कंसिडरेशन बिहेवियर में ये इसका अपोजिट हमारे पास आ जाता है इनकंसिडरेशन। इनकंसिडरेशन में जो लीडर होगा वो धमकियां देगा और एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को कुछ भी नहीं समझेगा। कंसिडरेशन बिहेवियर की एग्जांपल हमारे पास ये आ जाती है कि जिस लीडर में कंसिडरेशन बिहेवियर है वो लीडर पर्सनल फेवर्स भी देगा मेंबर्स को, उनकी हेल्प भी करेगा, उन्हें समझना आसान होगा, वो अपने मेंबर्स के साथ इजीली कम्युनिकेट करेगा, उनके साथ फ्रेंडली माहौल रखेगा, उन सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, उनकी हेल्प करेगा। अगर उन्हें कहीं मुश्किल आ रही है तो वो उनकी मदद भी करेगा। ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडीज़ की कंक्लूजन हमारे पास ये आ जाती हैं कि बिहेवियर की जो दो कैटेगरीज दी गई हैं, इनिशिएटिंग बिहेवियर एंड कंसिडरेशन बिहेवियर, ये दोनों ही लीडरशिप स्टाइल और लीडरशिप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो काबिल लीडर होगा वो इनिशिएटिंग और कंसिडरेशन इन दोनों बिहेवियर्स के हाई लेवल्स को शो करेगा, तभी उसका काम अच्छे तरीके से हो सकेगा। और ओहायो स्टडीज़ ने हमारे पास ये भी बताया है कि लीडरशिप किसी में पैदाइश से नहीं होती, बाय बर्थ नहीं होती। वक्त के साथ साथ ये सीखी भी जा सकती है और डेवलप भी की जा सकती है। ये कोई आदत नहीं है। ओहायो स्टडीज़ में लीडर के जिन दो बिहेवियर्स यानी कंसिडरेशन और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है वो आपस में कोरिलेट भी कर सकते हैं, और एक टाइम पे दोनों बिहेवियर्स एक लीडर में प्रेजेंट भी हो सकते हैं, हाई और लो लेवल्स पे। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह के बिहेवियर्स पाए जाते हैं और ये आपस में कोरिलेट करते हैं। इसलिए ओहायो मॉडल जो है ये 2 डायमेंशनल मॉडल है, यानी कि दो बिहेवियर्स के आपस में डायमेंशंस क्रिएट करने से ये मॉडल डिस्कवर हुआ है। थैंक यू सो मच।